नमस्कार किसान भाइयों। सालों के इंतज़ार के बाद किसान मेला 2023 में आज समापन भी हो गया। इस किसान मेला में इस बार का जो मेन आकर्षक था मोटे अनाज का पैदावार के रिगार्डिंग कि आप कैसे आप मोटे अनाज पैदा करके ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं और अपना जो भी लागत है उस लागत को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने को पा सकते हैं। इसके अंदर किसान मेले में इस बार का मेन आकर्षक और भी बहुत सारा कुछ रहा, तो इस वीडियो में आप सारा देखेंगे इस बार किसान मेला में क्या क्या था। और इस किसान मेला में जो आधुनिक तरीके की कृषि है उसको कुछ ही दिखाया गया ज़्यादा से ज़्यादा कि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। जितनी भी लोगों की क्वेरी थी सबको एक एक करके सॉल्व किया गया। सारे का इस बार और भी पूछताछ केंद्र बहुत बड़ा ही था और बहुत लोगों को इसमें बनाए रखा गया था जिससे सब लोगों की जितनी भी परेशानी है उसको दूर किया जाए। हर पूसा में हर साल की तरह इस साल भी कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया था। और ऐसे में अगर आप खेती की आधुनिक तकनीक यानी स्मार्ट खेती से समझना चाहते हैं तो पूसा किसान मेला में आप आने का कोशिश ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर के आप बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और ये हर साल कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा आईसीआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईएआरआई में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसका इंतज़ार देश भर से किसानों का रहता है। और ये 3 दिवसीय मेला होता है जो कि इस बार 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में था। और इसका उद्घाटन किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। और एक किसान मेला जो था अन थीम पर आधारित था। पूरा इस किसान मेला के और भी बहुत सारे आकर्षक थे, जैसे किसान मेला के महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों पर तकनीकी सत्र, मतलब कि क्या क्या तकनीक आ चुके हैं आज की डेट में किसानों के लिए, उस पर था सारा का सारा। उसके बाद था अंतर्राष्ट्रीय श्री अनवर्स प्रॉन्थरी के अंतर्गत आधारित मूल्य श्रृंखला पर विकास पर, स्मार्ट खेती संरक्षित खेती मॉडल, कैसे अपने खेत को स्मार्ट किया जाए, कीड़े मकोड़ों से दूरी कैसे बढ़ाया जाए, जलवायु के अनुकूलन एवं संपोषक कृषि, मतलब कि जैसे कि आज के डेट में एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो इस चेंजिंग को अपने खेती के लिए कैसे उसको अनुकूल बनाया जाए। उसके बाद किसानों के नवाचार संभावनाएं की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या कीटनाशक है, नए नए तरीके के बीज, आप बीज के बहुत सारे सारे तरीके हैं, नए नए टेक्नोलॉजी में देख सकते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं आज के डेट में, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है। किसान उत्पादन संगठन एफपीओ स्मार्टअप लिंकेज के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। और कृषि मिश्रण में ये रहा खास कि मेले में गेहूं, सरसों, चना, सब्जी, फूलों और फलों महत्वपूर्ण जिस किस्मों के जीवंत प्रदर्शन किया गया। और दूरस्थ किसानों के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए मेले में लाइव वेबकास्ट भी किया गया है। किसानों का उद्यमी इनपुट इमरजेंसी स्टॉल लगाए गए। किसानों के परामर्श स्टॉल, परामर्श में देखिए देखिए नए तरीके के बीजेस हैं और कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और कैसे हर तरीके के, मतलब किसानों को जो भी अपना डाउट था कुछ भी है तो आ करके वहाँ पे आप वो निवारण पा सकते थे। तो मैं तो यही देखता हूँ कि अगर आप एग्रीकल्चर से है, फार्मर है, किसान है, तो इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कोने में किसान मेले का आयोजन किया जाता है इस समय। तो आप अपने नियर के जहाँ भी किसान मेला होता है पता करते रहिए वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से, और वहाँ पे जा कर के आप अपग्रेड हो सकते हैं, क्योंकि अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। क्योंकि किसान मेला में आप जाते हैं तब बहुत तरीके की बात है, जैसे किसान जीवन बीमा आज के डेट में है, कल सिंडिकेट है, बहुत कुछ है। और वहाँ क्या होता है किसान मेले में बहुत सारे जो भी इंडिया के लोग हैं वो पार्टिसिपेंट करते हैं। जितने साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ वहाँ पर जाके करके आप अपना अगर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व कर सकते हैं। और इसका उद्देश्य किसानों को टिकाऊ कृषि के तरीके के बारे में शिक्षित करना है और यह भी स्वस्थ फसलें उगाने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस मेले में एग्रो केमिकल्स के भी उपयोग और लाभान्वित करने का विभिन्न योजनाओं के बारे में भी शिक्षित किया जाता है। तो इस मेले में अगर आप कहीं भी जाते हैं किसान मेले में तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। और टेक्नोलॉजी एक दिन टाइम निकाल करके आप जाते हैं और वहाँ पे नए नए तरीके का बीज भी आपको मिल जाता है। जैसे कि पूसा किसान मेला में देखा गया कि बहुत तरीके की तकनीकी बीज थी, जैसे देखिए
के अंतर्गत देखिए आजकल ये नया चल रहा है। इसे विदाउट मिट्टी के एग्रीकल्चर से आप नए तकनीक सीख सकते हैं कि नया क्या क्या तकनीक चल रहा है आज के डेट में, क्योंकि अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं और कोई भी फील्ड में हो, तो किसान भाइयों को जा कर के देखना चाहिए कि क्या है। देखिए यहाँ पे सारे स्टॉल में किसान भाई अपने अपने जो भी जगह देखिए मोटा अनाज में देखिए यहाँ पे बाजरा, गेहूँ सारे कुछ है इसमें। और ये लोग अपने अपने स्टॉल में सजा रहे हैं, और सजाने के बाद अब किसान भाई आएंगे देखेंगे, और इसके बाद क्या है, इनकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए IARI न्यू दिल्ली के स्टॉल है ये। और इसके अंदर में देखिए आगे चलते हैं। आगे आप देखिए इस स्टॉल के अंदर में जो आज के डेट में जो नए नए खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, वो कैसे कैसे मोटे अनाज से बनाए जाते हैं, तो वो भी आप जा कर के आप सीख सकते हैं इसमें देखिए मोटे अनाज से रिलेटेड। ये देखिए ये है, देखिए मक्का का, और ये देखिए ज्वार बाजरा। तो अब बहुत कुछ है, देखिए कितना हाइब्रिड तरीके से ये मक्के का, देखिए कितना हाइब्रिड मक्का है। और आप चाहे तो यहाँ से आप बीज भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस बार पूसा किसान मेला में मोटे अनाज पे ही थीम था, कि थीम को रखते हुए इस बार पूरा मेला ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए मोटे अनाज से यहाँ पे सजाया भी गया है, और कितना बड़ा है, और सारे पूरे इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करके यहाँ पे आते हैं और अपना अपना स्टॉल लगा करके और किसान भाइयों को मदद करते हैं। और ये जो ग्राउंड है पूसा का, जो IAR का जो जहाँ पे मेला लगता है किसान मेला, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे आकर के आप देख भी सकते हैं कि क्या है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगले साल से आप पहले से ही प्लानिंग कर ले, कि ये मार्च महीने में हर साल ये लगता है, और मार्च महीने में आकर के आप पूरे साल का देख सकते हैं कि क्या क्या है। देखिए इंक्वायरी के लिए कितने लोग बैठे हैं। इंक्वायरी में आप यहाँ आकर के, क्योंकि दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत कुछ इसके अंदर में पूरे साल में तकनीकी क्या अपग्रेड है, लोग आके यहाँ पूछते हैं, और पूरी बाकायदा उनको वह सारी जानकारी दी जाती है। आप यहाँ आकर के पूरा डिटेल दे सकते हैं, किसी तरीके के कीट पतवार या किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र्स या किसी तरह की क्वेरी है, उस क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का पूरा ये लगाया हुआ है, जिसके अंदर में देखिए विदाउट सॉइल का एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं आप, खेती बाड़ी। इसके अंदर ये नए नए मॉडर्न कृषक भारतीय संस्थान के द्वारा इसमें आपको दिखाया जाएगा। स्टॉल सारे लग गए हैं। आप आकर के एक एक करके जो भी आपको कंसर्न हो आप देख सकते हैं, और इसका फ़ायदा उठाइए। जैसे अमरूद देखिए, नए वैरायटीज़ के अमरूद इतने बड़े, आजकल अमरूद अगर आप देखें तो 1-1 किलो के 2-2 किलो के भी अमरूद आ रहे हैं। तो आप अपने खेती बाड़ी में इसको यूज़ करके यहाँ से आप सीड खरीद करके उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और इंडिया को तरक्की करने में किसानों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसानों पर ही डिपेंड है, क्योंकि हमारे अन्नदाता किसान ही है। और यहाँ देखिए नए युग का नया चारा क्या आप अपने गाय भैंस जो भी जानवर हैं उसको क्या खिला सकते हैं, क्या क्या जानवर है, कैसे आप दूध फर्टिलाइज़र, नए नए तरीके के कीटनाशक, ये सारा कुछ है इस मेले में। अगर आप मिस कर गए हैं तो अगली बार देखिए नए नए टेक्नोलॉजी। देखिए अब कितना आसान हो गया है। खरपतवार के लिए अलग, छिड़काव के लिए अलग नए नए टेक्नोलॉजी है। फाइकॉन कंपनी की तरफ से पूरा स्टॉल लगाया गया है। इसके अंदर में हर चीज़ का किसी भी कोई ऐसा नहीं है जिसका नहीं है इसके अंदर में टेक्नोलॉजी। और हाइड्रो फार्मिंग देखिए विदाउट सॉइल का, आप अगर स्पेस नहीं है, शहरों में रहते हैं, फार्मिंग के प्रेमी हैं तो कर सकते हैं, होम गार्डन कर सकते हैं छत पे स्पेस पे। देखिए किसान भाइयों को और वहाँ पे पुरस्कार भी दिया जा रहा है जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत बड़ा इसके अंदर ग्राउंड पूसा कृषि किसान मेला का, और इसी के प्रांगण में
पूरा गेहूं का खेती भी है। गेहूं का खेती देखिए कितना प्यारा सा एकदम लाइनअप से बना रखा है पूरा एकदम। इसकी आप ये भी देख के सीख सकते हैं। और पूरा ग्राउंड सजा हुआ किसान भाइयों के लिए, और इतना अच्छा लोग आ रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम है, हर लोग आके किसान मेला का आप आनंद उठा सकते हैं। आपने इस बार मिस कर दिया तो नेक्स्ट ईयर ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। आप ऑनलाइन सर्च करते रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, इससे आपको आगे पता चल जाए। इस किसान को देखिए 6 फीट का कद्दू लेकर के आए हैं प्रदर्शनी में, और प्रदर्शनी में अपने दिखा रहे हैं कद्दू को। और कद्दू कितना बड़ा है देखिए, ये है कि अगर मान लीजिए 10 किलो से कम का कद्दू नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।